सवाल हैं आपके, क्या आपके लाइफ की फीलिंग्स हैं जो आपको अब सॉल्व करनी है, उसके रूट्स को ढूंढना है। कॉन्फिडेंस लेवल ओके, एंड उसी पे करते हैं। आपकी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस लो फील होता है और उसी कॉन्फिडेंस को ढूंढने के लिए आपको ये सेशन करना है कि ये कॉन्फिडेंस किस वजह से आपका लूज हुआ है, किस वजह से आप उस कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके, ओके, आंखें बंद, शरीर शांत, और मन को एकदम शांत रखें। पैरों को आरामदायक स्थिति में छोड़ दें। और अब अपनी आंखें खोलकर ऊपर के किसी भी एक पॉइंट को लगातार देखते रहें। खुली आंखों से सीलिंग के किसी भी एक पॉइंट को लगातार देखते रहें, बिना पलके झपकाए। साथ साथ में अपने शरीर को शांत करते जाएं, हाथों को ढीला छोड़ते जाएं, शोल्डर रिलैक्स करते जाएं, ऊपर के इस पॉइंट को लगातार देखते जाएं, लगातार देखते जाएं। और आप महसूस करेंगे आपकी आंखें भारी होने लगी हैं। आप महसूस करेंगे आपकी आंखें भारी होने लगी हैं और वह बार बार बंद होती जा रही हैं, पर आप कोशिश करते हुए उसे खुली रखेंगे। कोशिश करते हुए उसे खुली रखें, उसी पॉइंट को लगातार देखते रहें, लगातार उसे देखते रहें। अब आपका खुली आंखों से ध्यान दोनों आंखों के मध्य भाग में ले आए। दोनों आंखों के मध्य भाग में कपाल के सेंटर पे। नाउ आपकी आंखें भारी और वो बंद हो जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं, और वो गहरे आराम की स्थिति में आप चले जा चुके हैं। आंखें अब कंप्लीटली बंद हो चुकी हैं। अब यह आंखें आप चाहें तो भी खोल नहीं पाएंगे। और अब मैं 10 से 1 की गिनती गिनूंगी। हर एक कम होते नंबर के साथ आप शरीर के अंदर की इसी गहराई में और डीपर लेवल पे चले जाएंगे। जब 1 की गिनती के साथ मैं आपके फोरहेड को टच करूंगी, मेरे उसी स्पर्श के साथ आप 100 गुना गहराई को अनुभव कर लेंगी। 10 और गहराई में, 9, 8, 7 और गहरी, 6, 5, 4 और गहरी, और डीपर, डीपर एंड डीपर, 3, 2 एंड 1। आप 100 गुना ज़्यादा गहराई में जा चुके हैं। आप शारीरिक शांति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और मानसिक शांति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक किसी बड़े से कमरे में बैठे हैं, खड़े हैं। आप अपने आप को किसी भी अवस्था में उस रूम में देखें। आपकी आंखों के सामने एक ब्लैक बोर्ड है, हाथों में एक चौक है। जो भी नंबर मैं दोहराऊं, उस नंबर को आप उस बोर्ड पर लिखेंगे। नंबर 54, 43, 75,
38, 22। हर एक नंबर को लिखते जाएं और जैसे ही मैं 0 नंबर के साथ आपके कपाल पर अपना स्पर्श करूंगी, आप मानसिक रूप से गहरे आयाम में पहुंच चुके होंगे। 11, 18, 7, 29, 4, 68, 2, 49 एंड 0। आप मानसिक रूप से गहरे आयाम में पहुंच चुके हैं। आपका मस्तिष्क शांत हो चुका है। आपका शरीर गहरे आराम की स्थिति में है। मस्तिष्क आपका शांत हो चुका है और आप 0 की अवस्था को महसूस कर रहे हैं। इस 0 की अवस्था में खुद को किसी गहरी टनल के सामने खड़ा पाएं, मानो आसपास चारों तरफ घना जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में से एक टनल गुजर रही है। अपने जीवन के इस प्रश्न को इस समय पे याद करें जहां पर आप खुद को कमजोर पाते हैं, कॉन्फिडेंस आप गंवा चुके हैं। उन सभी घटनाओं को याद करें। देखिए सबसे ज्यादा इसकी असर किन किन अनुभवों पर हो रही है, किन व्यक्तियों के सामने होती है, किन परिस्थिति में होती है जहां पर आप खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं या कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं। अपने सामने उन व्यक्तियों को देखिए जिनके सामने आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ या लूज होता हुआ दिखता है। और देखिए जब ये कॉन्फिडेंस आपका जा रहा है, शरीर के किस हिस्से में इसकी असर आप महसूस करते हैं। या लो कॉन्फिडेंस शरीर के किस भाग में महसूस करते हैं। हाथ। हाथों में। ओके, इसके सेंसेशन या वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं। यस। जी, अपने वर्तमान जीवन की किसी एक घटना को बहुत स्ट्रांगली याद करें जहां पर आपने बहुत ही स्ट्रगल की है खुद को खड़ा रखने की, जहां पर आप अपना संपूर्ण आत्मविश्वास गवा चुके। ऐसी किसी एक महत्वपूर्ण घटना को याद करें। उस घटना में देखिए अपने आप को, सामने की परिस्थिति को, उन व्यक्तियों को। और उस समय आपके मन में चल रहे विचारों को अनुभव करें जो इस लो कॉन्फिडेंस के लिए जिम्मेदार हैं। और यह फीलिंग आपके शरीर में अब आप कहाँ महसूस करते हैं। यस, हार्ट में। हार्ट में। हार्ट में कैसे सेंसेशन है? क्या कोई हैवीनेस, कोई वाइब्रेशन, हैवीनेस। हैवीनेस फील करते हैं? इसके साथ जुड़ी हुई घटना को अब लेट गो करें, सभी व्यक्तियों को लेट गो कर लें और इस हैवीनेस को स्ट्रांगली अनुभव करते हुए अपने पूरे शरीर में इसे महसूस करें, इसे और इंक्रीज करें, इस हैवीनेस को और मल्टीप्लाई करें। by the level of 2, increase it more and more by the level of 5, or strongly
और स्ट्रांगली इस फीलिंग को और स्ट्रांगली फील करें बाय द लेवल ऑफ 7। मानो आपका पूरा अस्तित्व इस लो कॉन्फिडेंस की हैवीनेस में सिंक हो चुका है। आसपास के सभी व्यक्ति अब मिट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, परिस्थितियां चली जा चुकी हैं। आप इस लो कॉन्फिडेंस में अपने अस्तित्व को सिंक होता हुआ महसूस करें एंड increase it by the level of 7, by the level of 10 now. It's the more higher vibration. You're feeling it very strongly. और अपने सामने उस टनल को देखें। ये टनल आपके वर्तमान जीवन से आपके भूतकाल के जीवन को जोड़ती है। कब, कहाँ और कैसे आपने किसी जीवन में ऐसी अवस्थाओं को महसूस किया, बहुत स्ट्रांगली उसे अनुभव किया है, उस सोर्स पर आप पहुंचेंगे। इस टनल से गुजरना शुरू करें। मैं 10 से 1 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक कम होते नंबर के साथ आप टनल के दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे। 1 की गिनती के साथ जब भी मैं आपके फोरहेड को टच करूंगी, आप वहां के जीवन में और वहां के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। टनल से चलना शुरू करें। 10, कीप गोइंग बैक एंड बैक टू द टाइम इन स्पेस। 9, और पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ। 8, 7। आपकी ये हाई फीलिंग जो बहुत ही हैवीनेस के रूप में आपके साथ मौजूद है, अब इसी के साथ उस भूतकाल के जीवन की तरफ जा रहे हैं। 7, 6, कीप गोइंग बैक एंड बैक। 5, 4, 3, टनल से गुजरें, पीछे की तरफ चले जाएं और भूतकाल की तरफ। वहां के जीवन में, वहां के शरीर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। 3, 2, टनल से बाहर निकले। 1, आप टनल से बाहर निकल चुके हैं, वहां के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले खुद को ग्राउंडिंग करें, पैरों को जमीन से जोड़ें और देखें जमीन कैसी है। ट्रस्ट द इंप्रेशंस व्हिच आर कमिंग टू यू। जमीन कैसी है? रोड है। दोनों पैरों को देखें, उस रोड पर आपके दोनों पैर पड़ रहे हैं। देखिए पैरों में क्या पहना हुआ है। ब्लैक कलर के शूज। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। ऊपर की तरफ आते आते महसूस करें या क्या ये दोनों पैर रोड पर चल रहे हैं या खड़े हैं? खड़े हैं। और ऊपर की तरफ आए, कमर से नीचे के कपड़े देखें, कपड़ों का रंग, कपड़ों का टेक्सचर। जी, ब्लू कलर के पैंट है। ओके, वाइट शर्ट और ब्लू जैकेट। ओके। और ऊपर की तरफ आए, अपने चेहरे को देखें, आंखों का रंग कैसा है? ब्लैक। चेहरे का रंग देखें, स्किन का रंग देखें, फेयर स्किन है या डार्क है? फेयर। फेयर स्किन है। अपने बालों को देखें, कैसी हेयर स्टाइल है आपकी? ब्लैक। मैं एक मेल हूँ। ओके, आप एक पुरुष हैं। ओके, उम्र क्या है अपनी देखें। 25 साल। आसपास नजर करें, आसपास नजर करें, क्या आपके आसपास और कोई व्यक्ति है? नहीं, मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ। ओके, आप लिफ्ट मांग रहे हैं। ओके, आसपास दूर से देखें, कोई मकान, कोई स्ट्रीट या कोई हाईवे है? हाईवे है। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर आसपास नज़दीक में कोई बोर्ड है। उस बोर्ड पर इस जगह का नाम लिखा हुआ है। क्या उस नाम को पढ़ पाते हैं? आगे बढ़कर देखें। यस, नहीं। ओके। और इस समय आप यहाँ पर खड़े हैं, महसूस करिए आपके अंदर कैसे भाव हैं। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योरसेल्फ? अपने लिए आप कैसा महसूस करते हैं?
बहुत ही अच्छा। यस। आपके अंदर किसी प्रकार का लो फीलिंग, कोई डर, कोई लो कॉन्फिडेंस कुछ महसूस हो रहा है, या खुद को अभी संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ महसूस करते हैं? डर है। हम्म। आज इंटरव्यू है ऑफिस ओके। का। ओके। ओके। और देखें क्या आपको लिफ्ट मिल जाती है। आगे बढ़े और देखें, मूव फॉरवर्ड। यस। हाँ। यस। लिफ्ट मिल गई मुझे। कोई भाई है, उसकी कार, वो मुझे लेके जा रहा है। ओके जी। एंड नाउ आगे बढ़े और अनुभव करें कि आप समय पे अपना इंटरव्यू दे पा रहे हैं। हाँ। यस। कहाँ पर हैं आप इस समय? ऑफिस के अंदर। अभी 10 मिनट का टाइम है। आसपास बैठे हुए लोगों को देखें, क्या आपके अलावा भी कोई लोग हैं? और नहीं। ओके। ओके। ऑफिस कैसी है देखें। बहुत ही अच्छी है। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे काम करते हैं। इस समय बैठे बैठे अनुभव करें आपका एजुकेशन क्या है, किस फील्ड में आप इंटरव्यू देने आए हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके। कैसा महसूस करते हैं अपने एजुकेशन के बारे में? आपने जो भी सीखा हुआ है या आपने जो एजुकेशन लिया हुआ है उसके बारे में आपके क्या अनुभव है? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर नॉलेज? उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके। यस। नाउ प्रोग्रेस योरसेल्फ। जहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है उस रूम में पहुँचिए। यस। मेरे सामने बॉस बैठे हैं। यस। उसने कुछ पेपर दिए, उस पे सारे आंसर देने हैं मुझे। ओके। आगे बढ़े और देखिए, व्हाट आर यू डूइंग? उसने मुझे बोला 1 घंटे बाद आना ये पेपर लेके, पर मेरा 10 मिनट में ही हो गया। ओके। मैंने वहाँ पे जाके दिया, पर उन्होंने नहीं लिया। ओके। हाउ आर यू फीलिंग? मुझे जल्दी है कि ले ले पेपर और मुझे जॉब दे दे। ओके। मैं उनके साथ आर्ग्यू कर रहा हूँ, वो नहीं मान रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं। यस। क्या बोल रहे हैं सुने? यस। बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट नहीं कर सकते तुम।
इस पूरी घटना को लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे एटीट्यूड है और वो वहाँ पे मेरा एटीट्यूड डाउन कर रहा है। क्या ये आपका एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं। ओके, ये एटीट्यूड आप कैसे पहचानेंगी? क्या ये प्राइड है? आपकी नॉलेज के प्रति आपका ये प्राइड है या ईगो है? प्राइड है। प्राइड है। ओके, इसे अच्छे तरीके से जान लें, इस फीलिंग को जान लें। ये कैसी फीलिंग है, इसे एक्नॉलेज कर लें। एंड नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़कर देखें क्या होता है। क्या आपको ये जॉब मिल जाती है? मूव फॉरवर्ड। नहीं। मेरे साथ झगड़ा करने लगा। तुम्हें पेशेंस नहीं है, इतने अच्छे दिखते हो तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, ऐसा नहीं है। उल्टा सीधा बोल रहा है वो। ओके, एंड व्हाट आर यू डूइंग? हाउ आर यू फीलिंग? मैंने पेपर वहीं छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे मिल जाएगी दूसरी जॉब और मैं वहाँ से निकल गया। ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। यहाँ से आगे बढ़ें। 1 2, दूसरी घटना पर पहुंची एंड 3, मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। यस, कहाँ पर हैं आप? मेरे घर पे। क्या उम्र है इस समय? छब्बीस साल। क्या कर रहे हैं आप? चाय पी रहा हूँ। यस, आसपास कौन है देखें, घर में और कौन है? पापा मम्मी। उन दोनों को देखिए और उनके साथ के रिश्ते कैसे हैं महसूस करें। बहुत ही अच्छे हैं। ओके, इस घटना में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? यस, मेरे अंकल का बेटा आया। उसे जॉब मिल गई। मेरे पापा के पाँव छू रहा है वो। मेरे पापा उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं देख तुझसे भी छोटा है, उससे मिल गई नौकरी। यस, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं हंस रहा हूँ। अंदर कैसी फीलिंग है, एक्नॉलेज करें। फीलिंग अच्छी नहीं है। क्या पापा के इन शब्दों से हर्ट हो रहा है? हाँ। ओके। आगे बढ़े और देखें इसके बाद आप क्या करते हैं। क्या आप महसूस कर पाते हैं ऐसी क्या चीज़ है
जो आपको जॉब पाने में दिक्कत कर रही है, रोक रही है? ऑब्स्टिकल क्या है आपके और आपके जॉब के बीच में? यस। मुझे लगता है मैं जो करूँगा वही सही है। ओके ओके। अच्छा, 20 साल से कुछ साल और आगे बढ़े और देखिए क्या आप कामयाब होते हैं? अब अपने जीवन में अच्छी जॉब या अच्छी पोजीशन पाते हैं? मूव फॉरवर्ड। 1 2 3। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। यस। कहाँ पर हैं आप? मैं ऑफिस में बैठा हूँ। क्या उम्र है इस समय आपकी? 34। 34 ईयर्स। ओके। ऑफिस कैसी है देखें, आपका वर्क प्लेस ऑब्जर्व करें। बहुत ही बड़ी है। ये मेरा खुद का बिजनेस है। ओके। ओके। यस। क्या अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जैसे जॉब चाहिए था उस हिसाब से मिल गया। क्या ये आपका खुद का बिजनेस है या आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? नहीं, खुद का है। जैसे मैं रहना चाहता था वैसे रह रहा हूँ। ओके। जैसा काम आपको करना था या जिस प्रकार से आपको जीवन जीना था उसी प्रकार से आप जी रहे हैं। ओके। देखिए आपके ऑफिस में, आपके कामकाज में आपके साथ कितने एम्प्लॉयज हैं? 50 मेंबर। उन सभी के साथ का आपका व्यवहार कैसा है देखें। बहुत ही अच्छा है। यस। बहुत अच्छे से काम चल रहा है। ओके। क्या इस समय आपके अंदर वो प्राउड या प्राइड की फीलिंग आप महसूस करते हैं? हाँ। ओके। क्या इसका असर आपके काम पर या आपके एम्प्लॉय के साथ कहीं पर दिखता है? नहीं। ओके। क्या आप सभी की रिस्पेक्ट करते हैं और सभी आपको रिस्पेक्ट देते हैं? हाँ। जी। ओके। सो नाउ 35 साल की उम्र से कुछ साल और आगे बढ़ें और देखें आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। 1 2 and 3। बी दैट। यस। कहाँ पर हैं आप? मेरे घर में। क्या उम्र है इस समय आपकी? 37। घर में देखिए कौन कौन है। क्या आपका अपना भी परिवार है? हाँ। कौन कौन है देखें। मेरी मम्मी, पापा, मेरी वाइफ। यस। सब लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। ओके। ओके। कैसा जीवन है आपका देखें। इन सभी के साथ के रिश्ते कैसे हैं?
बहुत ही अच्छे हैं। हम्म पापा भी बहुत खुश है, हम्म मम्मी भी खुश है, हम्म मेरी वाइफ भी खुश है। हम्म ओके। क्या इस समय आपके बच्चे हैं? नहीं। ओके ओके। क्या आप एक कामयाब जीवन जी रहे हैं? हाँ। हम्म वाइफ के साथ के रिश्ते को महसूस करें, वाइफ को देखें, उनकी आंखों को देखें। क्या आपके रिश्ते रिश्ते स्मूथ हैं? हाँ। ओके ओके। सो नाउ 37 ईयर की एज से अब प्रोग्रेस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ें। कुछ साल और आगे बढ़कर देखें आपकी तरक्की कहाँ तक पहुँचती है, या आपके जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है। मूव फॉरवर्ड 1 2 3। Be there. Where are you? Yes. हम लोग कहीं घूमने आए हैं। क्या उम्र है इस समय आपकी? 40। 40 ईयर्स की। ओके। कौन कौन है देखें? मैं और मेरी वाइफ। ओके। कैसी जगह है देखें? यस। ये साउथ अफ्रीका है। ओके। हम्म हम्म हम लोग बीच पे घूम रहे हैं। हम्म ओके। यस। सब अच्छा है। ओके। ओके। यस। मुझे मेरा बचपन देखना है। ओके। 40 साल की उम्र से अब अपने बचपन में जाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण उम्र पर या महत्वपूर्ण अनुभव पर पीछे की तरफ चले जाएं। 3। कीप गोइंग बैक एंड बैक टू द टाइम एंड स्पेस। अपने बचपन की तरफ किसी भी महत्वपूर्ण अनुभव पर पहुँचें जहाँ पर आप अपने बचपन की पूरी जानकारी ले पाएँ। 2 एंड 1। कहाँ पर हैं आप? मैं स्कूल में हूँ। क्या उम्र है इस समय? 10 साल। आसपास देखिए, क्या आप क्लास में हैं? हाँ। सामने टीचर को देखें, बोर्ड को देखें, क्लासरूम कैसा है, आपका यूनिफॉर्म कैसा है देखें। स्कूल बहुत छोटी है। हम्म हम्म इसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, हम्म छोटे बड़े। हम्म ओके ओके। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है इस अनुभव में? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? मुझे ये स्कूल में नहीं पढ़ना। ओके। मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ में मुझे गिनते नहीं है। जो सावले बच्चे हो हम्म
उनको उतना नहीं आता पर वो लोग को ही गिनते हैं। ओके। और आपका रंग कैसा है? फेयर। फेयर। क्या आप अपने देश को या अपने जीवन को पहचान सकते हैं? क्या भारतीय संस्कृति से हैं या किसी और देश से? आसपास के बच्चों को देखें, उनके चेहरों को देखें, चेहरे, उनके बाल, क्या दोनों प्रकार के बच्चों में कोई फर्क है? आप में और उनमें कोई फर्क है? हाँ। ओके। क्या अपना पहनावा या आसपास के लोगों का पहनावा आपको भारतीय जैसा दिख रहा है? हाँ। ओके। क्या आप अपने गांव का, अपने शहर का नाम जानते हैं? हैदराबाद में एक छोटे से गांव में हूँ। ओके। और महसूस करें ये काले और गोरे का भेद किस प्रकार से है? मैंने नहीं किया भेद, टीचर सर ही कर रहे हैं। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? नहीं। ओके। आपके आसपास के कितने बच्चे फेयर हैं और कितने बच्चे ब्लैक हैं? देखें। क्या आपके अलावा और भी कोई बच्चे फेयर हैं? नहीं। ओके। इस भेद के पीछे का कारण जाने। आपकी हायर सेल्फ जानती है इसके पीछे का कारण क्या है? यस। नहीं मिल रहा। ओके। क्या आपके अलावा और भी कोई बच्चे यहाँ पर फेयर हैं? दूसरे क्लास में है। क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है? हाँ। ओके। ओके। नाउ यहाँ से आगे बढ़कर देखें, 10 साल की उम्र से और आगे बढ़ें। 10 साल और 25 साल के बीच की किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर पहुंचे। कुछ साल और आगे बढ़कर देखें। 1 2 3। यस। कहाँ पर हैं आप? स्कूल में। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। यस। क्या अनुभव कर रहे हैं? एक फंक्शन हो रहा है। यस। जिसमें मैं सिलेक्ट हूँ। ओके। मुझे स्पीच देनी है पर मैं डर रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे जो भी सिलेक्ट है वो सारे सांवले हैं और हम 3 जन हैं जो फेयर है। और हम तीनों यही सोच रहे हैं कि ये लोग कोई मतलब गिनेंगे वो लोग।
मेरे फ्रेंड का नंबर आया, वो जा रहा है। वो भी स्पीच दे रहा है, पर कोई भी ताली नहीं बजा रहा। ओके। वो आ गया, मुझे ना बोल रहा है कि तू भी मत जा। पर मैंने बोला मैं जाऊंगा। मेरी स्पीच महात्मा गांधी पे है। मैं स्पीच दे रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। ओके। उसके बाद मैंने सावले और गोरे के बीच में भी स्पीच दी। इतने साल से जो मेरे साथ व्यवहार हुआ, उसके लिए मैंने बोला। एक टीचर आई, वो मुझे हटा दे रही है, माइक ले रही है। ओके। ओके। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत ही बुरा। इसे क्या कहेंगे? इस फीलिंग को क्या नाम देंगे आप? भेदभाव हाँ, या अन्याय? भेदभाव। भेदभाव। ओके। इस घटना की असर आपके जीवन पे कैसे पड़ती है, देखें। यहाँ से आगे बढ़े, मूव टू द नेक्स्ट इवेंट, और देखिए इस घटना की असर आपके आने वाले भविष्य के जीवन पे कैसे पड़ती हैं। 1 2 3। यस। कहाँ पर हैं आप? मेरे घर के बाहर। क्या उम्र है इस समय आपकी? 18 साल। मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी को देख रहा हूँ। ओके। मैंने उससे बात भी की है, पर उसने मुझे ना बोला। ओके। ओके। यस। मैं मेरे घर के अंदर गया, मेरी मम्मी से मैंने बात की। मेरी मम्मी भी खुश है। ओके। क्या यह जीवन वही जीवन है जो एक इंजीनियर के रूप में आप सक्सेसफुली जी रहे हैं? हाँ। ओके। ओके। यहाँ से और आगे बढ़ें, 18 साल की उम्र से आगे बढ़े और देखें क्या आप इसी लड़की से जुड़ते हैं। आगे बढ़ें, 1 2 3। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। वेयर आर यू? मैं 19 साल का हूँ। हम लोग घर में बैठे हैं। मेरे पापा बातचीत कर रहे हैं कुछ। हम लोग साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रहे हैं। ओके।
यहाँ पे आजू बाजू वाले लोग सब कोई पसंद नहीं करता हमारी फैमिली को, क्योंकि मेरी मम्मी ने लव मैरिज किया है। ओके। मेरे पापा साउथ अफ्रीका से है, ओके। इसीलिए रंग में भी भेदभाव कर रहे हैं। ओके। क्या आपके पापा फेयर हैं? उनको देखे ध्यान से। हाँ, ओके। ओके। और मम्मी का स्किन का रंग देखें। सावला है। मम्मी सांवली है, पापा फेयर हैं। ओके। आपके और कोई भाई बहन है? नहीं, ओके। ओके। कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ हम्म। कि हम लोग ये छोड़ के जा रहे हैं। हम्म। यहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं। हम्म। ओके। ओके। क्या यहाँ पर उस लड़की के साथ के रिश्ते को आप समाप्त कर रहे हैं? हाँ, वो मुझे बोल के गई थी तेरे पापा फॉरेनर है। ओके। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ओके। ओके। नाउ यहाँ से खुद को डिटैच करें और उस जगह पर पहुँचिए जहाँ पर आप अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। मूव फॉरवर्ड। 1 2 3। यस। कहाँ पर हैं आप? घर में। क्या उम्र है इस समय? 21। ओके। यस। क्या कर रहे हैं आप? देखें। मैं कुछ कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। यहाँ पे बहुत अच्छा है। ओके। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, हम्म। वो भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। यस। क्लास ज्वाइन करने में जा रहा हूँ। हम्म। ओके। सब ठीक है। हम्म। ओके। एंड नाउ यहाँ से आप अपने जीवन में 40 साल से आगे बढ़ें। 40 साल से आगे की तरफ जाएं आप और वहाँ पर जाकर देखें कि आपके जीवन में पीछे के समय में कोई महत्वपूर्ण घटना, कोई महत्वपूर्ण अनुभव। 1 2 3। मूव फॉरवर्ड। कहाँ पर हैं आप? ऑफिस में। क्या उम्र है इस समय आपकी? 43। ओके। क्या अनुभव कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम्म। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, हम्म। आराम से बैठा हूँ। हम्म। इस जीवन में आपको जो करना था, क्या इस उम्र में आप अचीव कर चुके हैं? हाँ। ओके। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ। ओके। अब यहाँ से आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुंचेंगे और देखें आपकी मृत्यु किस उम्र में होने जा रही है। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट जहाँ पर आपकी मृत्यु होने जा रही हो। आखिरी दिन इस जीवन का। 1 2 3। यस। कहाँ पर हैं आप? हॉस्पिटल में। क्या उम्र है आपकी? 52। ओके। क्या हुआ है आपको? देखें। एक्सीडेंट हुआ। ओके। अपने आसपास कौन है? मेरी वाइफ, हम्म। वो बेड पे लेटी है। हम्म। हम दोनों जा रहे थे हम्म। और हमारा एक्सीडेंट हो गया। ओके। क्या उनकी भी मृत्यु होने जा रही है?
हाँ। ओके। ओके। अपनी वाइफ को महसूस करें और देखें क्या वर्तमान जीवन में यह सोल आपके आसपास मौजूद हैं। क्या आप इसे जानते हैं? फील इट। नहीं। ओके। वाइफ के साथ का आपका पूरा जीवन कैसा जिया आपने? आपके रिश्ते कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे। ओके। ओके। एंड नाउ अपने जीवन की आखिरी क्षणों को महसूस करें जहां पर आपकी मृत्यु होने जा रही है। अपने पूरे जीवन को देखें। अपने पूरे जीवन की सभी इवेंट्स को अपनी आंखों के सामने लाएं। क्या लेसन थे जो आपको लर्न करने थे और क्या लेसन है जो आपने लर्न कर लिए हैं। इस पूरे जीवन का सारांश क्या है देखें। कैसा जीवन जिया आपने? जब तक हम गांव में थे हम्म वो जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता था। हम्म हम जब बाहर आए हम्म तो ये वाला जीवन बहुत ही अच्छा है। यस। इस अनुभव का आपके वर्तमान जीवन के साथ क्या कोई संबंध है? क्या कोई सिमिलरिटी है? हाँ। क्या लेकर आए हैं आप उस जीवन से यहाँ? भेदभाव। ओके। जब उस गांव से आप बाहर निकले आपने अच्छा महसूस किया। क्या यही अनुभव आप इस जीवन में यहाँ पर भी करते हैं? हाँ। क्या लेसन है जो आपको लर्न करना है? वो नहीं समझ आ रहा। ध्यान दें। दोनों जीवन की समानता को अनुभव करें। नहीं समझ में आ जी। रहा। ओके। और यहाँ पर अनुभव करें क्या वही प्राइड जो आपके काम को लेकर आपके नॉलेज को लेकर आपके अंदर था इस समय वो आपके साथ मौजूद है? नहीं। और क्या उस प्राइड को आप अपने इस वर्तमान जीवन में लेकर आए हैं? हाँ। ओके। एक्नॉलेज कर ले इसे और अब अपने जीवन की आखिरी सांसें लें। आखिरी सांस आखिरी विचार क्या है अनुभव करें। आपकी मृत्यु होने जा रही है। 1 2 3। आखिरी सांस आखिरी विचार क्या है आपका आखिरी विचार? मैं खुश हूँ। ओके। मुझे जो भी अचीव करना था मैंने कर लिया। नीचे पड़े शरीर को अनुभव करें। फ्रॉम द सोल स्टेट अपने शरीर को अनुभव करें और देखें आपके आसपास क्या है। डार्कनेस है या लाइट? लाइट। दिस इज योर लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट। एक्सपीरियंस करें क्या होता है आपका आपके साथ मृत्यु के बाद। मैं ऊपर से मेरी बॉडी मेरी वाइफ की बॉडी को देख रहा हूँ। ओके। मेरी वाइफ जिंदा है। बेहोश है वो।
यस। मैं ऊपर जा रहा हूँ। कहीं पे तो आ गया मैं, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यस। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। स्पिरिट गाइड आ रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं। वो हंसते हंसते आ रहे हैं। वो कुछ बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सुनिए ध्यान से। वो पूछ रहे हैं कैसा रहा अनुभव। मैंने बोला बहुत अच्छा। वो बहुत हंस रहे हैं। यस। बस अब वो चले गए। ओके। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यस। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओके। अपनी आंखों के सामने एक बड़ी स्क्रीन को देखें और उस भूतकाल के जीवन के सभी अनुभवों को देखें। उन अनुभवों में से वर्तमान जीवन में आप क्या लेकर आए हैं, उन चीजों को जानें और पहचानें। दोनों जीवन में क्या समानता है देखें। यस। एक तो भेदभाव है। उस टाइम में फेयर थी, अब मैं सांवली हूँ। दोनों अवस्थाओं में भेदभाव आपको समान दिख रहा है। इस भेदभाव की अवस्था में जब आप उस जगह से बाहर निकल जाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और उसी जगह पर जब आप मौजूद होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बुरा। क्या आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है? क्या लेसन है इसमें आपके लिए? लेसन को लर्न कर लें। मुझे वहाँ पे भी आत्मविश्वास बना के रखना है। कैसे बनाएंगे आप? दोनों अवस्थाओं में क्या मिसिंग है देखें। कॉन्फिडेंस। क्या वहां पर सेल्फ लव मौजूद है? एक्सेप्टेंस मौजूद है?
दोनों जीवन को देखें, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने रंग के लिए एक्सेप्टेंस मौजूद है। नहीं। एक्सेप्टेंस को लाएं, स्वीकार करें खुद को, जिस भी रूप में आप हों, जिस भी अवस्था में आप हों, और अब दोनों परिस्थितियों को डील करें। पहले अपने भूतकाल के जीवन को देखें, अपनी फेयर स्किन के साथ एक्सेप्टेंस को ऐड करें और उस परिस्थिति का सामना करें। और अपने वर्तमान जीवन में अपने सांवलेपन को लेकर एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं और उन परिस्थितियों का सामना करें। कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा। आपकी कॉन्फिडेंस के लेवल को चेक करें। यस। ठीक है। क्या एक्सेप्टेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ महसूस करते हैं? हाँ। ओके ओके। एंड नाउ अपने जीवन में उस प्राइड की फीलिंग को, मैं ही सही हूँ, इस फीलिंग को देखें और इसकी समानता वर्तमान जीवन में कैसे दिखाई देती है देखें। किन किन अनुभवों में आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं। उस जीवन की उस फीलिंग को अनुभव करें, प्राइड को फील करें। प्राइड मुझे नॉलेज के ऊपर था। क्या उसको इस जीवन में लाए हैं आप? नहीं। ओके। क्या लेसन है आपके लिए? नॉलेज के साथ प्राइड आपके लिए क्या सबक है? वो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओके। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन सारे विषयों को भविष्य में मुझे समझाया जाए। मैं तैयार हूँ परम ज्ञान को पाने के लिए। और इसी भाव के साथ आप अपने वर्तमान जीवन में वापस आना शुरू करेंगे। अब मैं 1 से 5 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक नंबर के साथ आप अपने शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। 1, कीप रिटर्निंग बैक टू द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। 2, पैरों को हिलाएं, दोनों हाथों को हिलाएं। 3, अपने श्वास और उच्छ्वास के प्रति सजग हो जाएं। मेरी आवाज़ के प्रति सजग हो जाएं। At the count of 5, you are going to open your eyes with a complete freshness. आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बेचैनी या डिस्कम्फर्ट आप महसूस नहीं करेंगे। 4 और 5 की गिनती के साथ संपूर्ण स्वस्थता के साथ आप अपनी आंखें खोलेंगे। 5, अपनी आंखों को खोलें। वाह। ओके। सो क्या अनुभव किया आपने? कैसा जीवन था? बहुत ही अच्छा था। जो प्रेजेंट लाइफ में भी मैच हो रहा है। ओके। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी थी, उस जीवन में कॉन्फिडेंस था। हाँ। कॉन्फिडेंस क्यों था?
क्योंकि आपके पास नॉलेज था। हाँ गोरे थे तो भी भेदभाव था, हाँ वो सामाजिक बंधन थे। इस जीवन में सावले हैं तो भी भेदभाव अनुभव किया, हाँ वो भी सामाजिक बंधन रहे, हाँ लोगों के व्यवहार रहे ऐसे। ओके। उस जीवन में जब वहां से भाग निकले, किसी और जगह पे चले गए, तो आपने अच्छा महसूस किया, हाँ वरना उन्हीं परिस्थितियों में आप सफर कर रहे थे। इस जीवन में भी इस भेदभाव से जब बाहर निकल जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो यू आर फीलिंग बेटर, ना कि आप उसको फेस करते हैं। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। खुद को जब आप स्वीकार नहीं करते हो, तब जाके आपको वो भेदभाव सताता है। और जब आपने अपने लिए एक्सेप्टेंस बढ़ा लिया, खुद को स्वीकार कर लिया, तो किस कॉन्फिडेंस से आप खड़े हैं वहां पर। तो लेसन क्या है पूरे जीवन का? एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव। जी। और क्या उस जीवन में नॉलेज के प्रति जो प्राइड था, आप इस जीवन में भी जो जानते हैं उसके प्रति प्राइड महसूस करते हैं? एक्नॉलेज करिए। एक राइटियस व्यू होता है। जी। आगे के सेशन में आप इसके बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।